मनु महाराज के दो बेटों का वर्णन आता है। प्रथम बेटे हुए उत्तानपाद, जिनके घर में भक्त ध्रुव पधारे और भक्त ध्रुव ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान की प्राप्ति कर ली। किस लिए? अपनी गुरु की वजह से। एक चीज और निवेदन करूंगा, आज एक ट्रेंड चला है, लोग गुरु परंपरा से दूर हो रहे हैं। लोगों को लगता है गुरु दीक्षा ले लेंगे तो बाहर का खाना नहीं खा पाएंगे, गुरु दीक्षा ले लेंगे तो ये पकौड़ी नहीं खा पाएंगे। अरे एक डॉक्टर बता दे लीवर फैटी हो गया है, ज़्यादा खाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो सब मान लेते हैं। लेकिन उस ईश्वर को पाने के लिए अगर कुछ छोड़ना पड़ जाए तो हमें बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। ऐसा क्यों भाई? गुरु दीक्षा लेने की कोई अवस्था नहीं होती। वर्तमान में लोग हमसे कहते हैं महाराज जी हम तो गुरु शिव जी को ही बनाते हैं। कई लोगों ने कहा हम तो पुस्तकों को गुरु बना लेते हैं। अरे ऐसा नहीं होता। आपको यदि कोई बीमारी है तो आप मेडिकल स्टोर सीधे नहीं जाते हैं, बीच में एक डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही मेडिकल पर जैसे दवाएं तो हैं पर डॉक्टर का पर्चा जरूरी है, ऐसे ही भगवान तो है पर बीच में गुरु चर्चा जरूरी है। जब गुरु होता है तो वो चीज़ें अच्छी हो जाती है, कुशल हो जाती है। आज हमारा भारत देश हमारी संस्कृति से दूर हो रहा। मैंने देखा अब ऑनलाइन पूजा शुरू हो रही है। धीरे धीरे लोग ऑनलाइन पूजा करना शुरू कर दिए। बड़े बड़े महाराज भी ऑनलाइन अभिषेक करा रहे हैं। हा? अभी हमारा भारत देश इतना संस्कृति और पंडितों से खोखला नहीं हुआ कि हमें ये नौबत आ जाए कि हमें ऑनलाइन पूजा करनी पड़े। हा? अभी भारत देश से विद्वता गई नहीं है। कौन से प्रोसेस में ये आता है, कौन से विधान में आता है कि ऑनलाइन पूजा करो। पर आज वो ट्रेंड चल गया कि अभी हमको मॉडर्न होना है तो टाइम तो जाने का है नहीं, अब बोले ऑनलाइन पूजा कर लो। उस ईश्वर के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है जिसने तुम्हारा निर्माण किया, पंच प्राण के रूप में सदैव तुम्हारे साथ जो विद्यमान है, उसके लिए समय नहीं है। मैंने अधिकांश देखा प्रभु जी वृंदावन अयोध्या में लोग संडे को जा रहे हैं। क्यों? बोले जब छुट्टी होगी तब चलेंगे। बोले जब छुट्टी होगी तब चलेंगे, अभी 7 दिन तो बड़ा काम है। क्यों भाई? बिना छुट्टी के भगवान के लिए समय नहीं निकाल सकते एक दिन? कहां से कहां जा रहे हैं हम लोग। ये ऑनलाइन पूजा का विधान बंद करो भारत से। इस ऑनलाइन पूजा ने हजारों ब्राह्मणों का हक छीन लिया, हजारों वैदिक ब्राह्मणों को दूर कर दिया। कौन पढ़ाएगा अपने बच्चे को संस्कृत? कौन भेजेगा अपने बच्चे को गुरुकुल? अरे भारतीयों, अपनी कल्चर को मत खो, अपनी संस्कृति को मत खो। पूजन कराना है तो ब्राह्मणों को बुलाओ, पुजारियों को बुलाओ। ऑनलाइन पूजा से भगवान भी फिर ऑनलाइन कृपा करेंगे। हाँ, मैंने कहीं पे पढ़ा था ना, व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था, किसी की शादी में किसी ने व्हाट्सएप वो जो शादी का कार्ड होता है ऑनलाइन भेज दिया, तो उसने भी 1100 का लिफाफा ऑनलाइन फोटो खींच के भेज दिया, ले जा। भगवान भी ऐसे ही कृपा करेंगे ऑनलाइन वाली। कई चीजें हम हमारे हिसाब से करना चाहते हैं। एक बात याद रखो, आजकल हमें कोई भी बहका दे रहा है, कोई भी पाखंडी व्यक्ति कह दे रहा, हम उसके सहारे चल देते हैं। माय डियर, एक रिक्वेस्ट करूंगा, दुनिया में सब कुछ अपनी किसी और की मर्जी से कर लेना, लेकिन जब भगवान की बात आए, जब ईश्वर की बात आए, तो अपने अंतःकरण से एक बार जरूर पूछना, जो मैं कर रही हूँ क्या मेरे लिए अच्छा है? भगवान को जब भी परोसो, अपने भाव से परोसो। सबरी ने नहीं कौशल्या से पूछा था राम क्या खाते, सबरी ने सुमित्रा से नहीं पूछा था राम को क्या पसंद है। सबरी के मन के बेर थे और सबरी ने अपने मन के बेर खिलाए और हमारे राम को पसंद आए। आप भी अपने मन के बेर खिलाओ, अपने मन का भाव प्रकट करो भगवान के आगे, अपने मन का। कई चीजें हम अपने तरीके से करना चाह रहे हैं, जो हमें पसंद आ रहा है वैसे करना चाह रहे हैं। अभी 25 दिसंबर आने वाला है, देखना आप छोटे से छोटा बच्चा सेंटा बन के घूम रहा होगा। हाँ, इतना इतना बच्चा
क्या कभी अपने बच्चों को राम बनाया? क्या कभी अपनी छोरी को राधा बनाया? क्या कभी कन्हैया बनाया? ना जी ना, सेंटा बनाऊंगी। फिर संकट पड़ता है तो मंदिर में क्यों जाते हो? सेंटा के पास जाया करो, कृपा करेगा सेंटा। अरे अपने धर्म से क्यों दूर हो रहे हो? समाज में कई ऐसे ईसाई मिशनरी है जो हमारे हिंदू भाइयों को लालच दे करके हमसे दूर कर रहे हैं। समाज ऐसा विधर्मी, कई ऐसे विधर्मी हैं जो हमारे हिंदू सनातन धर्म को भड़का करके, लालच दे करके, कैसे भी करके उनका उद्देश्य सिर्फ हमारे धर्म से तोड़ना है। और बड़े शर्म की बात है, हमारे हिंदू भाई बहन भी 33 करोड़ देवी देवताओं को छोड़ करके मजारों पर चादर चढ़ा रहे हैं। कितने शर्म की बात है। क्या कमी है तुम्हारे धर्म में? कौन सा धर्म है जो वृक्षों की पूजा करना सिखाता है? कोई बता दे आकर के, हाँ मैंने वृक्षों की पूजा की है। हमारे यहाँ तुलसी का पूजन होता है, पीपल का पूजन होता है, नीम का पूजन होता है। कौन सा धर्म है जो नदियों की पूजा करता है? हमारे यहाँ गंगा की पूजा होती है, यमुना की पूजा होती है। हमारे धर्म का प्रत्येक देवी देव, उसके आचरणों को उठा करके देख लो तो जीवन धन्य हो जाए। और ऐसे देवी देवताओं को छोड़कर आजकल के कई हिंदू भाई हमारे पीर मजारों पर जाना शुरू कर दिए हैं, चादर चढ़ाना शुरू कर दिए। ए मेरे भाई मत टूटो, तुम सबसे अच्छे इसी धर्म में हो। शास्त्र कहता है कि दूसरे के धर्म में राजा बनने से बेहतर है अपने धर्म के असली नौकर बन जाओ, असली नौकर बन जाओ। अपने धर्म को पालन करो, मत चक्कर में पड़ो इन सब चीजों के। गुरु जरूर बनाओ, जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु नहीं है तभी तो हम सब चीजें गलत कर रहे हैं। आज शादियों में देखिए क्या होता है। कभी आप हिंदू किसी बड़ी पार्टी में गए शादी में, देखिए क्या हो रहा है। सेल्फी के लिए 2 घंटे, जयमाल के लिए 3 घंटे, भोजन के लिए 2 घंटे, और जब पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा होता है, जहाँ पर जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है, उस समय कहते पंडित जी अब तो 4 बज गए, जल्दी कराओ, गेस्ट हाउस खाली करना है, जल्दी कराओ। विवाह जो हमारे जीवन का एक संस्कार है, उस संस्कार को हम सही विधि से नहीं कर रहे और चीजें बड़े चाव से कर रहे हैं। पर जब विवाह की बात आती तो जल्दी कराओ, और जब विधि विधान से पाणी ग्रहण संस्कार नहीं होता, उन्हीं के जीवन में सबसे अधिक लड़ाइयाँ, सबसे अधिक झगड़े होते हैं। ये उल्टा पुल्टा हम क्यों करने लगे? क्योंकि हमने अपने जीवन में गुरु को स्थान नहीं दिया। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, रवि पंचक जाके नहीं, ताहि चतुर्थी नाही, तेहि सप्तक घेरे रहे, कबहु तृतीया ना। रवि पंचक जाके नहीं, रविवार से 5वां दिन, गिनो कौन सा दिन हुआ, गिनो, काउंट करो। कौन सा दिन हुआ? हाँ, बुधवार, गुरुवार, रवि। धन्य हो भारत के वासियों, कोई शुक्रवार बता रहा है, कोई मंगलवार। रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, गुरुवार हुआ। ठीक है। रवि पंचक जाके नहीं, यानी जिसके जीवन में गुरु नहीं है, हा? ताहि चतुर्थी नाई। चतुर्थी, चौथा कौन हुआ? बुधवार, यानी उसके पास बुद्धि गायब हो जाती है। और तेहि सप्तक घेरे रहे। सप्तक 7वां कौन है? शनिवार, उसके जीवन में शनि का प्रवेश रहता है। और कबहु तृतीया नाही, तृतीय तीसरा कौन है? मंगलवार, यानी जिसके जीवन में गुरु नहीं है, उसके जीवन में कभी भी मंगल नहीं हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कितनी गुरु की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे? क्योंकि उनके जीवन में प्रभाव हुआ है गुरु का, उनके जीवन में प्रभाव हुआ।
कई लोग कहते गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्नी ने फटकारा सो गोस्वामी तुलसीदास बन गए। हाँ? अगर ऐसा होता तो आज हर गली में 5-7 गोस्वामी तो घूम रहे होते। हाँ? अगर पत्नी की डांट से गोस्वामी तुलसीदास बने तो भैया सबसे पहला नंबर भाईंदर में 300 से ज्यादा गोस्वामी घूम रहे होते। हाँ? नहीं, गोस्वामी जी के जीवन में तो गुरु की कृपा है, गुरु की कृपा है।